वेलकम है फिर से आपका। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कि अलग अलग चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं। उस सिस्टम की बात भी करेंगे हम लोग जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ की ओर जाता है। और साथ में कि अगर सेम टू सेम चार्ज रहे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे क्रॉस करते हैं या कैसे इधर से उधर जाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की। तो ये देखिए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। फर्स्ट पॉइंट है दे डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से, सिंगल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो आउटवर्ड बाहर निकलता है। क्या है? आउटवर्ड बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। दूसरा, दे टेंड टू इंफिनिटी, और ये बाहर निकल के इंफिनिटी तक जाता है। बाहर निकल के कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाता है। थर्ड, इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। ये स्फेरिकली सिमेट्रिक मतलब कि इट लुक लाइक सेम इन ऑल डायरेक्शन। आप किधर से भी देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा क्या कि अरे इधर से देखे तो भी वैसा ही लग रहा है, इधर से देखे तो वैसा लग रहा है, इधर से देखे तो भी ऐसा ही लग रहा है। किधर से भी देखेंगे ना आप तो सब एक जैसा ही लगेगा, सेम लगेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेरिकली सिमेट्री, चारों तरफ एक जैसे दिखता है। तो क्या क्या हुआ? 3 पॉइंट। ये रेडियली आउटवर्ड मतलब ये क्या है? ये निकलता है बाहर की ओर, आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की ओर निकल रहा है। और निकल के कहां तक जाएगा? ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसा थोड़ी कि यहाँ जाकर रुक जाएगा, नहीं, यहाँ से निकला और वो इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर इट इज स्फेरिकली सिमेट्री, मतलब ये किधर से भी आप देखेंगे ना तो ये एक जैसा ही दिखेगा कि हाँ बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट चार्ज की। तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ही जैसा है। फर्क छोटा सा है। देखिए फर्क ये है कि दे डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड। ये जो है ना ये अंदर की ओर आता है, ये जो रेज है ना वो अंदर की ओर आते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? अंदर की ओर। कहीं से तो आ रहा है इन्फिनिटी से, और वो इसके अंदर क्रॉस करेगा, ऐसा अंदर, ऐसा ऐसा यहाँ से। मतलब चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो वहां से निकले हुए पॉजिटिव चार्ज से निकले हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपने अंदर ऐसा एब्जॉर्ब करता है। मतलब यहाँ से निकल के यहाँ आता है, यहाँ से निकल के यहाँ आता है। ये हम देखेंगे अभी इसका केस। दे स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी। और ये भी हम कहते हैं कि ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव पॉइंट चार्ज में, वो कहीं इन्फिनिटी से आ रहा है, ये हम सोच के चलते हैं। ऐसा नहीं कि पड़ोसी हमको दे रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसा नहीं। हम सोच के चलते हैं कि इन्फिनिटी से आ रहा है। इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिक। ये भी, ये आप किधर से भी देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अंदर आ रहा है, इधर से भी देखेंगे अरे अंदर आ रहा है, दे अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज है इसकी। अभी हम बात करते हैं एक डाइपोल सिचुएशन लेते हैं। डाइपोल में किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ की ओर जाता है, इसको नोट कीजिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देखिए आपको पता है इलेक्ट्रिक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ये क्या होता है? ये एक डाइपोल का सिस्टम होता है। डाइपोल का सिस्टम मतलब डाइपोल का आपको डेफिनेशन में लिखवाया है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस या फिर फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। तो किसी डाइपोल का, किसी डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह निकल रहा है, किधर जा रहा है, ये हमने देखा यहाँ पे। पहला पॉइंट है इट इज अ सिस्टम डाइपोल। चलिए टू इक्वल अपोजिट चार्ज है तो ये डाइपोल का सिस्टम, ये तो हमें पता ही है। दूसरा, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। आप देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दो को फाइनाइट डिस्टेंस पे आप रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव तक जाएगा। यहाँ देखिए पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव तक जा रहा है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव तक जा रहा है। ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर। और आपको पता है ना ये पॉजिटिव चार्ज का भी मैंने बताया, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है। यहाँ देखिए यहाँ से चारों तरफ बाहर निकल रहा है, यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर, यहाँ से चारों तरफ से बाहर निकल रहा है। और नेगेटिव चार्ज में क्या है? अंदर की ओर आएगा, ये अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर। ये चार्ज है, ये चार्ज घूम के वापस आ रहा है, सॉरी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यही लाइन घूम के आ रहा है, ऐसे ये वाला घूम के आ रहा है, और ये वाला ऐसे ही वापस से घूम के आ रहा है। ये अंदर की ओर आ रहा है, ये बाहर की ओर जा रहा है, ये इन्फिनिटी
इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और इसको ऐसा लग रहा है ये इन्फिनिटी से आ रहा है, मतलब ये तो दोनों दोनों के साथ ऐसा हो रहा है। दूसरा है इट इज सिलेंड्रिकल सिमेट्री, ये स्फेरिकल सिमेट्री नहीं है, ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री। उसके बाद बात करते हैं हम इसमें टू सिमिलर चार्जेस, टू सिमिलर पॉजिटिव चार्जेस, दोनों को हम साथ में रखेंगे ना, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन जो है वो कैसे क्रॉस करता है वो देखते हैं। पहला, दे द चार्जेस एक्सर्ट अ फोर्स एंड पुशेस अवे फ्रॉम ईच अदर। देखिए, दो आप पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे साथ में तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या होने वाला है। सिमिलर चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। ये कौन सा लॉ था? फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फर्स्ट लेक्चर में शायद ये हम एक्सप्लेन रिपल्सन बिटवीन देम। तो ये क्या बताता है कि सिमिलर चार्जेस में रिपल्सन होता है। जान लीजिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट n इज 0। यहाँ देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन निकलेगा, इधर से निकला, इधर से निकला, इधर से निकल के इधर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? आपको पता है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है तब ना अपने अंदर अब्सॉर्ब करता, पर नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज का काम क्या है? बाहर निकालना है। देखिए, इधर निकाल रहा है, ये इधर निकाल रहा है, ये इधर इधर, ये चारों तरफ बाहर निकाल रहा है। और किसी में ऐसा ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जो यहाँ पे आके रुक जाएगा। ये दोनों एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होंगे, इंटरसेक्ट नहीं होगा, इंटरसेक्ट नहीं होने वाला है, वो तो आपको पता ही है, प्रॉपर्टी ही है, इंटरसेक्ट नहीं होने वाला। तो ये जिस पॉइंट पे दोनों लास्ट लास्ट तक टेंड करते हैं ना, उस पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन पास नहीं करता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है। यहाँ पे क्या रहेगा? न्यूट्रल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों हुआ? वहां से जब इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन ही पास नहीं कर रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसे? अब ये किस तरह का सिमेट्री होल्ड करता है? तो ये भी सिलेंड्रिकल सिमेट्री को होल्ड करता है। ये सारे प्रॉपर्टीज है, इतना आप लिख देंगे, इतना याद कर लेंगे, इनफ है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको नोट कीजिए। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक खास तरह का प्रॉपर्टी है, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी आपने देखा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखा, तो ये भी तो हो सकता है कि किसी एरिया है, किसी एरिया से मान के चलिए क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं किसी फिक्स एरिया से। तो हमें ये काउंट करना है कि इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से क्रॉस कर रहा है, पास कर रहा है इस एरिया से। तो इसको काउंट करने के लिए हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया है, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थोड़ा सा डेफिनेशन देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करता है कि उस एरिया, किसी एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्मली पास कर रहा है। फिर से, किसी फिक्स एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्मली पास कर रहा है, परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, उसका मेजरमेंट देता है, वो नंबर हमें बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स फ्लक्स का जो नोटेशन है, डिनोट करते हैं, वो फाई से डिनोट करते हैं, फाई PHI है, फाई से डिनोट करते हैं फ्लक्स को। हम आगे पढ़ेंगे तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है। के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नीचे सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे ई लिखा रहेगा, ई लिखा रहेगा तो समझिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बी लिखा रहेगा तो समझिए मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई ई। अब डेल्टा फाई ई लिया, मतलब छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेते हैं, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटे एरिया के लिए। तो डेल्टा फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस। उसके बाद डेल्टा फाई ई इज इक्वल्स टू
ई डी एस या ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा किसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता था, तो न्यूटन पर कूलम्ब और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस। अब एक और यूनिट हमने देखा था, न्यूटन पर कूलम्ब के जगह पे हम लोग ना इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और था वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, मीटर स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर कैंसिल, वोल्ट मीटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट हमको मिला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब या फिर वोल्ट मीटर, अब जो प्रेफर करें उसको कीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम, जो कि बिल्कुल इसी स्टेटमेंट को उठा के वहां रख देना है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं लोग। देखिए गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स थ्रू a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface। आपको पता है डी फाई ई जो होता था हमारा, डी फाई ई ये था हमारा, ये स्मॉल फ्लक्स था, स्मॉल स्मॉल फ्लक्स स्मॉल एरिया के लिए, तो ये इसके लिए हम लोग क्या लिखते थे, ई डी एस, स्मॉल स्मॉल के लिए। लेकिन हम ये टोटल के लिए निकाल सकते हैं। टोटल के लिए निकालने के लिए हमारे पास कौन सा थियरम है, वो है गॉस थियरम। गॉस नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये बताया कि हम टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं किसी क्लोज सरफेस का, सरफेस क्लोज होना चाहिए। वो क्या होता है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, उसमें वो जो क्लोज सरफेस में जितने चार्ज है ना, उस चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए ये टोटल एरिया निकालना पड़ेगा ना हमें, आपको देखिए ईडीएस जो है, ईडीएस ये स्मॉल एरिया हुआ, ईडीएस क्या है, स्मॉल एरिया है, लेकिन टोटल एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, नहीं क्या, इंटीग्रेट कर दीजिए। और चूंकि एरिया जो है वो क्लोज्ड है, तो क्लोज के लिए हम ऐसा ये क्लोज क्लोज लगाया, ये सर्कल लगा दिया ना, इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड, टोटल क्लोज्ड सरफेस एरिया, टोटल क्लोज्ड एरिया EDS इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये हमारा क्या हो जाएगा, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, ये हो गया। और आज के बाद ये इलेक्ट्रोस्टैट नहीं होगा, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, देखते हैं कौन सा चैप्टर है। इसको नोट कर लीजिए, स्टेटमेंट याद कर लीजिए, और ये काफ़ी है आपके लिए।